नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। हम अपने जीवन में कुछ लोगों से बहुत रुष्ट रहते हैं। हमें नाराज़गी होती है तरह तरह की। हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और हम उस ग्रज को पाल कर अपने अंदर रखते हैं। हमारे अंदर वो कुंठा नफ़रत का रूप लेने लगती है और कहीं ना कहीं हमारे बाह्य व्यवहार को प्रभावित करती है। जीवन में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो माफ़ करने की शक्ति है। क्षमा करने की ताकत एक अंतर्निहित प्रेम की शक्ति से जागृत होती है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो भगवान का है। हर मनुष्य भगवान का बनाया हुआ है। उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं जो उसने खुद ही अपने अंदर विकसित कर ली हैं। ईश्वर ने तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य के रूप में मनुष्य को भेजा है, लेकिन मनुष्य अपने मोह माया से ग्रसित होकर, अपने मैं और मेरे से ग्रसित होकर बहुत कुछ गलत करने लगता है। तो दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ लोगों ने ज़रूर अपने जीवन में गलत किया होगा। तो उन व्यक्तियों के प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए? क्या उनके प्रति नफ़रत का भाव हमारी प्रगति में सहायक है? आप एनालिसिस करेंगे तो ये नफ़रत का भाव, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये आपको जीने नहीं देता है। अंदर ही अंदर एक बेचैनी से भरा रखता है। तो इसके लिए माफ़ करने की ताकत हमें अपने अंदर विकसित करनी होगी। फॉरगिव कैसे करें, ये भी एक बड़ा विशद विषय है। माफ़ करने के लिए हृदय को विशाल बनाना होगा। ये समझना होगा कि सब कुछ क्षणभंगुर है, ये जीवन भी क्षणभंगुर है। मेरा आपका जीवन है कितने समय का, और इस समय में हम किसी भी गलत बात को क्यों पकड़ कर बैठें, किसी दूसरे के दोष को क्यों पकड़ कर बैठें? उसके अंदर का दोष वास्तव में उसको ही प्रताड़ित कर रहा है। इस बात को समझ लें। उस दोष ने जिसने आपको दुखी किया है, जितना आपको दुखी किया है, वो दोष उस व्यक्ति को उससे कहीं अधिक दुखी कर रहा होता है। ये हमको नहीं पता होता है, लेकिन अगर हम अपना विश्लेषण करें तो हम समझ जाएंगे कि हमारे दोष वास्तव में हमको ही दुख दे रहे हैं, किसी दूसरे को दुख नहीं दे रहे हैं। तो जब व्यक्ति इतना मजबूर है अपने दोषों से, जब वो अपनी संकीर्णता में इतना घिर गया है, तो हम उस पर क्रुद्ध क्यों हों? हम उससे रुष्ट क्यों हों? हम उसको ये समझकर कि उसकी अभी प्रगति नहीं हुई है, उसकी सोच उतनी ही है, उतनी ही सीमित है। जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी, जब उसके अंतर का विकास हो जाएगा, तो उसे स्वयं समझ में आएगा कि उसने गलतियां की हैं। लेकिन हमें तब तक नहीं रुकना है। जब वो स्वयं समझ ले और आपसे आकर माफ़ी मांगे, तब तक बहुत समय चला जाएगा। हम ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में जलते रहेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपने को निर्मूल करना है, अपने अंदर के दुखों को निर्मूल करना है, हमें अपने मन को शुद्ध और साफ करना है। तो उसके लिए माफ़ कर देना एक बहुत बड़ी ताकत है। जिन ने जीवन में कष्ट दिया है, उन सब का स्मरण करके, उनके व्यक्तित्व का स्मरण करके, उनकी लघुता का स्मरण करके, उनकी मजबूरी का स्मरण करके, उनके ऊपर करुणा करके उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उनके ऊपर प्रेम और करुणा के द्वारा आप माफ़ी रूपी अमृत की वर्षा कर दीजिए, जो कि आपके अपने हृदय को, आपके अपने मन को सरोवार कर देगी, खूब आनंद और ऊर्जा से भर देगी। आपका मन एक आनंद रस से भर जाएगा। और जैसे ही आपने हृदय का विकास किया, जैसे ही आपने लोगों को माफ़ किया, आपका मन खूब प्रसन्न हो जाएगा। तो माफ़ करने की कला जरूर सीखें। कठिन है, पग पग पर दिक्कत आएगी। जिसको आप माफ़ करेंगे वो आपके साथ फिर दुष्टता का व्यवहार कर सकता है। आपको फिर सजग होकर अपने अंदर कुंठा नहीं पालनी है, फिर उसको माफ़ कर देना है। आप देखेंगे ऐसा करते करते आप बहुत बेहतर इंसान बन गए। माफ़ करने का मतलब दुष्ट के सामने झुक जाना नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखें। माफ़ी का मतलब घुटने टेक देना नहीं है, ये ध्यान रखें। माफ़ी का मतलब अपने आत्मसम्मान को खो देना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखें। आप अपनी भावना को प्रकट जरूर करें, लेकिन अपने हृदय में उसके प्रति द्वेष ना रखें।
चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखें, स्पष्ट रूप से कहें, स्पष्ट रूप से समझें और खूब बड़े दिल से माफ़ भी कर दें। ये आप जिस दिन करने में सफल हो जाएंगे, जीवन भी उतना ही सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।